ओके, सो दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के हम पिछले 3 लेक्चर्स को मतलब पढ़ चुके हैं, बेसिक्स आपके क्लियर हो चुके हैं। आज का लेक्चर थियोरेटिकली एंड होगा। कल का लेक्चर अपन पीवाईक्यू सेशन रखेंगे, इंक्लूडिंग 2 टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में देखा जाने लगा है, पहले नहीं आते थे, ठीक है, बट रिसेंट ईयर्स में आ रहे हैं, तो वी नीड टू डू दैट। ओके, so for time being, this would be the legit last lecture of oscillation. It's just take only me 1 lecture more जिसमें अपन PYQ we will discuss the PYQs. तो आज तारीख हो गई है 18। दक्ष आया है क्या आज? नहीं आया? नहीं आया, या यस हर्ष, गुड इवनिंग आफरीन, गुड इवनिंग। चलिए मैं आपको फटाफट से क्विक रिकैप दूंगी कि हमने क्या किया था, उससे पहले अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। आज हम सिंपल पेंडुलम और इसके साथ स्प्रिंग को पढ़ेंगे। मेरा मेन फोकस स्प्रिंग पर ही रहने वाला है, क्योंकि स्प्रिंग लास्ट पोटेंशियल टॉपिक है हमारा इस चैप्टर से, ठीक है। स्प्रिंग के बारे में हम बात करेंगे कि भाई स्प्रिंग का हॉरिजॉन्टल सेटअप क्या है ना, स्प्रिंग का वर्टिकल सेटअप। या कोई बच्चा मुझसे पूछा था लास्ट क्लास अटेंड नहीं करिए तो ये वाली क्लास समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल आएगी, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, दैट वुड बी ओके। फर्स्ट सेकंड करिए तो थर्ड वाला ठीक है, कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बस आज मैं उसको 2-3 फोटो में समराइज करा दूंगी, आप देख लीजिएगा। एंड थर्ड थिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ये बड़ी प्यारी चीज है। कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। काफी प्यारे क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट आज का डिस्कशन है। कोई दिक्कत किसी को इतनी सी बात में? हाँ जी, क्लियर है, बढ़ेगा। Weightage is something that we have discussed so many times in so many ways. You know कि ये क्या है? ये वाला चैप्टर अपना 4% वेटेज लेकर घूमता है वेव को इंक्लूड करके, ठीक है। यस यस, ये वाला क्वेश्चन, ओके, ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। हेलो नूर, अभी आई है ना? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग प्रियंका। नूर, कुशांजलि है? कुशांजलि कैसे पेपर आ गए क्या तुम्हारे? यस नूर, इट्स ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप लोगों के पेपर चल रहे हैं क्या इस टाइम? नो मैम, 10th और 12th वालों के हैं। वही तो। चलिए 1912 हो रहा है, आप लोग 1915 तक मुझे बता दो, आराम से सॉल्व करो, आराम से सोच कर बताना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए हाँ जी शिवानी, बोल रहे हो कुछ? ओह, आपका नाम स्त्री है या फिर आपने कुछ ये ऐसे रख रखा है? मैम दक्ष है वो। ओह दक्ष, आप कल आना, ठीक है बेटा। मुझे लगा कि कोई बच्ची है क्योंकि आजकल मैं पैर इंडिया की क्लासेस पढ़ा रही हूँ, तो मेरे को बहुत सारे नाम देखने मिल रहे हैं जो मैंने पहले नहीं सुने, तो आई थॉट कि स्त्री, यू नो, स्त्री। उसकी डीपी भी मैम दक्ष अपना जेंडर चेंज कर रहा है। उसकी डीपीपी, वो डीपी आनी, डीपीपी, सी बीइंग अ टीचर इट्स ऑलवेज डीपीपी, उसका डीपी आ नहीं रहा है। तो हैंड रेस करो। हाँ भाई, अभी भी नहीं आ रही, बस मैं दिख गई है वो श्रद्धा कपूर, श्रद्धा कपूर नहीं, कौन? यस मैम, श्रद्धा कपूर है। दिख रही है, सब पिन कर देते हैं हम। पता है ये तो कुछ नहीं, कल की मेरे, ओह माय गॉड कितनी ज्यादा डरावनी है, पिन कर दिया मैंने।
बेटा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है भूत को हमारे। अब वो स्त्री का दाना कर लो क्वेश्चन करो। मैम कहाँ आंसर करना है? बेटा मैं पोल दे रही हूँ, पोल पर आंसर कर दो। एक मिनट, जो कोई आना चाह रहा है पहले बुला लेते हैं क्लास में। मैं आपको पोल दे रही हूँ, आप लोग वहीं पे आंसर करना, कोई बताना मत। मैम मैं बताऊं ANS? अभी रुको, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। एक्सेंस चला जाता है क्वेश्चन का, फिर तुम एक्सप्लेन कर देना शिवानी, ठीक है? अभी पोल लॉन्च हो चुका है, आप लोग फटाफट से आंसर कर दीजिए उधर। हम कर दिए। समय समाप्ति की घोषणा देवी और सचिनो एंड स्त्री, इट्स टाइम टू एंड द पोल। भाई 16 वोट्स हैं यार। दिस इज नॉट डन, एटलीस्ट 20 वोट्स तो करो। Come on, come on, come on. Good. I'm ending the poll now. तो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। हर ऑप्शन को कुछ ना कुछ मात्रा में प्यार आप लोगों ने जरूर दिया है। इट्स टाइम टू सॉल्व द सॉल्यूशन। शिवानी पहले आप बताइए, एज आई प्रॉमिस्ड। मैम इस बार मेजॉरिटी थोड़ी ना बहना। हमको नहीं पता भाई, हम तो देखना पड़ेगा। मैम बताएं? हाँ जी बेटा। मैम इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का लगेगा। वेरी नाइस। v1 इक्वेशन हमने v1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वेशन 1 लिया है, और इक्वेशन 2 लिया है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इन दोनों को डिवाइड करके स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर आंसर निकल गया। वेरी गुड, गुड, बढ़िया। तालियां बजती रही, रुकने नहीं चाहिए, हाथ टूटने तक ताकि। वेरी गुड। चलिए इसी जोश और उत्साह के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास का सोल्यूशन। देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन सेट, कि ज्यादा जोश में हमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। क्वेश्चन कह रहा है कि x1 और x2 दो पोजीशंस पर वेलोसिटी आपको दी है, x1 की कॉरेस्पॉन्डिंग v1, x2 की कॉरेस्पॉन्डिंग v2। हाँ जी खुशी, खुशी आप कुछ कहना चाहेंगी या एक आरोही मोमेंट समझा जाए? नो मैम, दैट्स एन आरोही मोमेंट। गुड। चलिए अब एक बात बताओ, जब हमें बोला गया कि x1 पर v1 वेलोसिटी है, x2 पर v2 वेलोसिटी है, तो मुझे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, राइट? इसके हिसाब से v1 हो जाएगा ओमेगा टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, v2 हो जाएगा ओमेगा टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, राइट? तो यहां से मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पे v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 ऐसा कुछ दिख रहा है ना, v1 माइनस v2 वगैरह करके। तो एक काम करते हैं, माइनस कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ होता हो तो। अंडर रूट हटा दें, अंडर रूट मेरे को आंसर में फाइनल में दिख रहा है, ठीक है, उसको फाइनल में देखेंगे, पर अंडर रूट हटाते हैं। अंडर रूट इज नॉट लुकिंग गुड, इट इज मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा कोई दिक्कत है किसी को इस बात में?
ठीक है, No, ma'am. बढ़िया। फिर बढ़िया No, बढ़िया, यहाँ से ma'am. आप ओके, यहाँ से आप v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर निकाल लीजिए और ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर भी हमने कॉमन मतलब कॉमन ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस का x1 स्क्वायर। एक मिनट, कोई सबसे डेडिकेटेड बच्चा मेरा आ रहा है अभी क्लास ज्वाइन करने, कह रहा है 19 मिनट ही तो लेट हूँ, उसमें क्या ही बात हो गई, आया नहीं, चला गया, कह रहा 22 मिनट बाद आऊंगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया फिर से। तो देखो यहाँ पे आपने क्या करा, इसमें सिंपली ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो रहा है, राइट। यहाँ पर आ गया v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा का स्क्वायर। जरा देख लें कहीं पे ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन सिर्फ मतलब एक ही जगह बन रहा हो। तो v1 माइनस v2 बोल रखा है, हमने कहा भाई आप तो है नहीं हमारे आंसर, ये तो x के ही टर्म में दे रखा है। और देखो यहाँ पे प्लस बन रहा है, भाई करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन सी आ गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है, राइट। बट इसमें ऊपर x है लेकिन इसमें तो v है ऊपर। तो अभी टाइम आया, अभी तो कहाँ है, मैं तो सिमिलर एक्सप्रेशंस निकाल रही हूँ, पहले ही सॉल्व कर दिया, आगे जाऊं क्यों, तो मैं तुमने कह दिया बेटा, तुमने कह दिया, इसीलिए अब मैं आगे जा रही हूँ। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t का फुल स्क्वायर, राइट बेटा। तो आप इसको लिख दोगे v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, क्या यहां से मैं ऐसे लिख सकती, t का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4π का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। मुझे t चाहिए ना, तो t स्क्वायर आ जाएगा 4π स्क्वायर और ये सारा कुछ, बोलो 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 भाई बोलो। इधर पहले पहले v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर ऊपर था, फिर जब आपने t स्क्वायर बाय 4π लिया। रेसिप्रोकल हो गया ना, अच्छा अच्छा ठीक है मैम। देख लो यही आंसर आ रहा होगा, राइट। मैम मुझे Yes, आपसे एक प्रश्न पूछना है। हाँ जी, मैम मैंने कंसेप्ट सही लगाया था क्या? कल मैम मैंने कंसेप्ट सही लगाया था क्या? हाँ आपने जो लगाया था वो भी सही है, v इज इक्वल टू वही तो लगाया मैंने, देखो मैथमेटिकल रीडिंग अलग हो सकती है। कैसे आ गया? हाँ मेरा आंसर गलत हो गया। तो आपने फिर मैथमेटिकली कुछ वो कर दी होगी बेटा, कॉन्सेप्ट तो यही है। आपने कॉन्सेप्ट मुझे बोला, मैंने कॉन्सेप्ट सुना आपका, v ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो वही सही बात है सर। बाकी तो आपने देखना कैलकुलेशन में कहीं प्लस माइनस गलत कर दिया होगा। और देखो मेरे को तो आंसर इसी पॉइंट पे मिल गया था, इसके आगे जाना ही नहीं था। तो जब ना एक बार ना जब आप एमसीक्यू करते हो तो इस वाली चीज को भी थोड़े अंदर अपने लाओ कि ऑप्शन से एक बार देख लो कि ज्यादा अलग तो नहीं है, कुछ यूनिकनेस है कि सब अलग अलग है। अगर सब अलग अलग है तो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स से आपको आंसर मिल सकता है। ठीक है, एक बार ट्राई यस करते हैं। मैम, पता चल गया मैम गलती। हाँ जी, चलिए एक फिर ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा। 2019 में पूछा गया है, पिछले वर्ष में मतलब पिछले सालों में। तो आप बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। अभी मैं आपको समय देती हूँ, 19-22 हो रहा है, 19-25 तक बता दीजिए क्योंकि 1 मिनट हमको लगेगा पोल वगैरह देने में।
किस किस मैम का मैंने आंसर आ गया? मैंने आंसर कर दिया पोल में। मैम करेक्ट आंसर कौन सा? हाँ जी, मैम करेक्ट आंसर कौन सा है? आप लोगों के हिसाब से तो सारे ही आंसर सही हैं। देखो, आई हैव एंडेड द पोल। मेजर वोट्स मिली हैं ऑप्शन ए को, व्हिच इज द करेक्ट आंसर आई गेस। मैम मैंने ई को करा था। मैं बताऊं मैंने कैसे करा? बिल्कुल, प्लीज। मैम देखो, चारों ऑप्शंस में से ना ब्रैकेट में xt/2 दो ऑप्शन में है, फिर मैंने कॉस और साइन देखा तो 3 cos जो है वो 3 ऑप्शन में है, तो इसीलिए ऑप्शन ए होगा। आई लाइक दिस अप्रोच एज एन MCQ वाला एग्जाम वाले एस्पिरेंट के, दिस इज द नाइस अप्रोच। गुड। अब मुझे थोड़ा सा मैं बताऊं? थ्योरेटिकल। हाँ, मैम जैसे जो t इक्वल्स टू 0 है तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है, तो मैंने इक्वेशन लगाई y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। तो साइन तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कॉस, मतलब उसमें कॉस वाला फंक्शन आएगा। तो कॉस वाले फंक्शन में मैंने जो ओमेगा है वो से 2π/t दे रखा है, मैं 4, तो 2π/4 उसको कट करके ओमेगा पुट करा, तो ऐसे मेरा आंसर आया था फर्स्ट वाला। अगर हाँ, वेरी गुड। और आप लोग इसको वैसे भी कर सकते हो जैसे हमने कल क्वेश्चंस करे थे कि प्लस एक्सट्रीम पॉइंट, नेगेटिव ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट, दिस इज द मीन पोजीशन। अब आप ध्यान से देखो, इसमें जो आपको पार्टिकल दिया हुआ है ना बेटा, वो पार्टिकल ये देखो यहां से एट t इज इक्वल टू 0 वो एक्सट्रीम पॉइंट पर है और वो टूवर्ड्स द मीन जा रहा है, राइट? टूवर्ड्स द मीन आ रहा है कि नहीं? तो इस केस के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास इक्वेशंस किस फॉर्म में आएंगी, कुछ सोचना ही नहीं, कॉस की फॉर्म में आएंगी, है ना? जब भी एक्सट्रीम पर है, मीन से जाएगा तो साइन की फॉर्म में आएगी। तो पहली बात तो साइन वाला आप हटा सकते हो, एक ही था। अब दूसरा था कि आप टी निकाल लो, तो यहाँ पे आपको t 4 सेकेंड दिया हुआ है, राइट? और एम्पलीट्यूड 3 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली 3 के हिसाब से भी ये सब बाकी जाते हैं, है ना? अब आप ओमेगा टी देखो, दिस सॉरी, ओमेगा हो जाएगा 2π कैपिटल टी, राइट? और आपको कैपिटल टी कितना दे रखा है, 4 सेकेंड, यानी कि π/2 आ जाएगा। अब π/2 मुझे एक इसी ऑप्शन में देखने मिला, बाकी कहीं मिला ही नहीं। मैं इसको इसके अलावा किसी और तरीके से करूंगी ही नहीं कि सिर्फ एक छोटी मोटी चीजें करने से आ गया। एक तनिष्का का अप्रोच अच्छा था, उसने सिर्फ ऑप्शंस को, जब आपको कभी कॉन्सेप्ट ना आ रहा हो तो ये एक अप्रोच हो सकती है जो आप ऑप्शन एनालिसिस से कर सकते हैं। इसको ऑप्शनल बाय ऑप्शन जाना बोलते हैं कि व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट थ्योरेटिकल पार्ट और अबाउट द डीलिंग ऑफ द क्वेश्चन, गो बाय द ऑप्शन। ठीक है? सो दैट इज अ नाइस अप्रोच एक्चुअली, आई शुड मतलब आई रियली लाइक इट। तो आप ऐसा धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन में ना ऐसा अप्रोच लाने की कोशिश करो, समझ लो? आप सब कोशिश करो कि कैसे ही थोड़ा बहुत अप्रोच आपके दिमाग में जाए, थोड़ा बहुत आप ऑप्शन को एनालिसिस करो। आई नो आपको थ्योरी आता है, आई नो आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, बट अपने को ये एक MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड लाना पड़ेगा, आई गेस। कर सकते हो उतना? यस मैम। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि गो बाय ऑप्शन और use few concepts, don't solve it, ठीक है? don't solve it, वेरी नाइस। चलिए रिवीजन की बात करते हैं। तो जो बच्चे कह रहे थे कि उनको नहीं आता पिछला वाला या पिछले में कोई समस्या है, उन बच्चों के लिए ये सेक्शन, ये वाला पॉइंट पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, ठीक है? उनके लिए ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रिवीजन बताऊंगा, मैं आपको एक बार फटाफट से सारा रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है? क्योंकि लास्ट लेक्चर पे अपन चल रहे हैं।
हमने बात करी थी मीन पोजीशन की एसएचएम के अंदर, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, जहां हमने n इज इक्वल्स टू 1 रख के रिस्टोरिंग फोर्सेस वगैरह वाला रिलेशन देखा था और कहा था कि कोई भी अगर इस चीज को सेटिस्फाई करता है तो वो हार्मोनिक है, और इसमें अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट केस यानी कि n को 1 ले लूं तो मेरा एसएचएम बन जाता है। ठीक है, मैंने ये एक बात करी थी। दूसरी बात मैंने इसके अंदर करी थी कि हमेशा आपको दिखेगा कि फोर्स और फॉर दैट मैटर अगर एक्सेलरेशन भी है तो दे आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, राइट, टुवर्ड्स द यस मैम। मीन पोजीशन। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन इज योर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, तो हमेशा यहाँ पे ऐसे ही होने वाला है। चलिए, इसके बाद जो मेरा डिस्कशन रहा था वो डिस्कशन रहा था आपके साथ पेंडुलम को लेकर, राइट। हमने पेंडुलम का मीन पोजीशन देखा, हमने स्प्रिंग सिस्टम का देखा, और मैंने आपको बोला था कि ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अच्छे से और करेंगे। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आज हम क्या क्या इसका स्टडी करने वाले हैं। इन सब के अलावा जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, एक सेकेंड भाई मेरी जरा स्क्रीन स्टक हो गई है, एक सेकेंड। आपको विजिबल हो रही है, मतलब हो रहा है कुछ इसमें? तो अभी तक आपने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम तक लिखा है, इतना विजिबल हो रहा है? नहीं उतना विजिबल है, मेरी स्क्रीन लाइक फ्रीज हो गई है। नो मैम, अभी आपका पेन मूव करते हुए दिख रहा था। ये माउस से मूव कर रहा है, इससे लिखा नहीं जाएगा ना, इससे ऐसे 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 लिखा जाएगा, इसका कोई सेंस नहीं है। हाँ वो पेन थोड़ा पेन जैसा होता है ना ये। एक सेकंड रुको बस। कभी आपने माउस से ड्राइंग करना करा है? माउस से ड्राइंग? हाँ मैं तो बहुत अच्छी ड्राइंग करती हूँ, आपको बताइए। माउस से टाइप नहीं होता, पर मतलब लिखा नहीं जाता अच्छे से। तो बेटा ये तो ड्राइंग आपके हाथों में होनी चाहिए ना, जैसे कि मेरे हाथों में है कला। तो चीजें अच्छी आती हैं, मतलब ये तो गॉड गिफ्टेड होता है। और ज्यादा पुश ना करो ना, इससे पहले आप कुछ बोलो। आई गॉट इट। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें एक और स्लाइड है क्या? नहीं है। स्टेप्स टू फाइंड आउट दी टाइम पीरियड। देखो आपके चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग मास सिस्टम है, लेकिन इसके अलावा कई सारे सिस्टम्स हैं जिनका आपको टाइम पीरियड निकालने आ सकता है। चाहे वो एक यूट्यूब में, YouTube is not that YouTube where you subscribe, do whatever that kind. YouTube is that U-shaped tube which we used in fluid mechanics also. तो उस YouTube में फ्लूइड का ऑसिलेट होना, किसी कॉक का किसी लिक्विड सरफेस पे ऑसिलेट होना, किसी ऑब्जेक्ट का एक इमेजिनरी अर्थ के थ्रू टनल डायमीटर के थ्रू जब टनल अपन खोदते हैं, जो हम नहीं खोदेंगे पर खोदते हैं इमेजिनरी, उसमें किसी ऑब्जेक्ट का ऑसिलेट करना है। इसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं। ठीक है, हम सब नहीं पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आई एम मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड यू द नोट्स। ठीक है, मेरे ही लिखे हुए हैं, तो मांग लेना प्लीज। हाँ, इसे बेइज्जती नहीं करना। ओके मैम। सो आई एम गिविंग यू फ्यू पॉइंट्स जो आप हमेशा हर जगह यूज करके किसी भी सिस्टम का टाइम पीरियड निकाल सकते हो। सिर्फ कुछ चंद शब्द, तरीके। So let's start with the process या step number 1 कि सबसे पहले आपको बॉडी को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। मैंने आपको बताया था जब तक आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं करोगे तब तक वो टेंडेंसी क्यों ही शो करेगा उस पर आने की? नहीं करेगा ना। जब आपने ऐसे कर दिया तो आप लिखिए एक्सप्रेशन फॉर नेट फोर्स। ठीक है, जैसे कि एक स्प्रिंग मैंने डिसबैलेंस मतलब उसको इक्विलिब्रियम से हटाया, फिर स्प्रिंग फोर्स को mg के बराबर रख दिया, या फिर जो आपने फोर्स लगाई उसके बराबर रख दिया। समझ रहे हो? तो आप एफ नेट का इक्वेशन लिखोगे। फिर आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि जो आपने निकाला है वो एसएचएम है कि नहीं। ठीक है, तो चेक द कंडीशन या नेसेसरी कंडीशन NYU ऑफ एसएचएम। ठीक है, एसएचएम की नेसेसरी कंडीशंस आप फुलफिल करते हुए देखिएगा कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं और रीस्टोरिंग नेचर में है कि नहीं। समझ रहे हो? कुल मिला के ये वाला सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा। इज दैट ओके? बोलिए।
जब आप एफ नेट को निकाल दो और आप उसको जज कर लो कि वो एसएचएम है, तो आप उसको कंपेयर कर दीजिए एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स से, एज सिंपल एज दैट, बिकॉज दिस इज द एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ SHM. And then the fifth point is find out the value of K. ठीक है, K का वैल्यू निकाल दो भाई, कंपेयर वगैरह करके निकाल दो। एक बार आपने K का वैल्यू निकाल दिया तो आपको पता है आपका सिस्टम, आप सॉरी मतलब आपका लाइक क्वेश्चन आपसे बोलता है कि T इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, राइट? और क्या बोलता है, ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट K बाय M। तो M आपके पास है, K आपने निकाल दिया, आपके पास कुल मिला के टाइम पीरियड आ गया, विच इज द मोटिव ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन। इज दैट ओके? पक्का? यस मैम। चलिए फिर इसी बात पे अपन शुरू करते हैं। एक सेकंड भाई, आज मैं बहुत ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द एनर्जी ऑफ एसएचएम। ये वाली बात ध्यान में जो मैंने आपको भी बताई, एनर्जी ऑफ एसएचएम का ये ग्राफ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आई गेस आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मीन पोजीशन पे मिनिमम होती है, तो कुछ ये वाला कर्व वो फॉलो करेगी, ये ऐसे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये वाली फोर्स जब सॉरी जो पोटेंशियल एनर्जी के अलावा आपके पास दूसरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आएगी और वो कुछ इस तरीके का कर्व होगा। आई डोंट नो व्हाई आई एम स्पॉइलिंग दिस पिक्चर बट आई लाइक टू डू इट। या मतलब बनी हुई है, मतलब अगर रीट्रेसिंग भी एक आर्टिस्ट ना ही कर पाए तो क्या ही फायदा है। बाकियों के लिए बोल रही थी, मैं तो कर ही दूंगी। ये देखो, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एज एक्सपेक्टेड, यही तो मैंने आपको बताया था। पोटेंशियल एनर्जी पे जीरो मत बोला करो, अच्छे बच्चे हो तो मिनिमम बोल दिया करो। अगर आपने रेफरेंस लेवल मीन पोजीशन से माना हुआ तब जीरो होगा, अदरवाइज वो मिनिमम होगा, ठीक है। और आप ध्यान से देखो, उसमें जो सबसे प्यारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि दिस टोटल एनर्जी इज अ कांस्टेंट, ठीक है। ये बात ये बोल रही है कि भाई जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है, विच इज अ कांस्टेंट। अब इस चीज को हम जरा देखते हैं, ठीक है। यही तो बात बोला जा रहा है, बोलो, यही बोला गया है ना। अब आप पोटेंशियल एनर्जी वाला कर्व देखिए, यानी कि पर्पल वाला कर्व देखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी को अब हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या लगता है क्या होती है, क्या होना चाहिए, मतलब क्या इक्वेशन है, क्या चीज है? आपने अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पढ़ा है तो आपको यहाँ मतलब यहाँ नहीं पढ़ा है, आपने ऑलरेडी पढ़कर आए हो कहीं से। क्या होता है? हाफ के स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर। और आई गेस एक्स आपको किसके लिए पता है, एसएचएम के लिए आपको एक्स पता है, ए साइन ओमेगा टी और प्लस फाइव। जर्नल केस ले लेते हैं ना, हर बार मैंने बताया था जरूरी नहीं मीन पोजीशन से चीजें स्टार्ट। तो x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव समथिंग विच इज द वैल्यू ऑफ x। x को आप ऊपर पुट कर दो तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ k a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव। इज दैट ओके? बोलो यस। आई ओके। अब एक बात बताइए, क्या बताइए, ऐसे आप काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल लोगे? अगर निकाल सकते हो तो निकाल लो प्लीज, आई एम वेटिंग कि आप लोग निकालो। मैम निकाल लिया। बताओ बेटा। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से बोलना। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर
ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बिल्कुल, आपने हाफ mv स्क्वायर करा, राइट? यस है ना? मैम। आप लोगों को याद है v का क्या होता था वैल्यू? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने वही कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बताओ, तो आप सिंपली कर देना कि एक्स को आके रख दोगे, ए रख दोगे, 0 हो जाएगा। और मैं बोलूं मिनिमम बताओ, सॉरी एक्स को 0 रख दोगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा और मिनिमम 0 हो जाएगी, राइट? तो सारी चीजें सिंपली मतलब एक साथ अलाइन करेंगे, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ आवर कंसर्न। हमको वो चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई इश्यू नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको डायग्राम ना वैसे दिखाई दे जैसा आपको अभी दिख रहा था। कई बार आपको लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर करके भी बोल देता है, तो डायग्राम से डरने की जरूरत नहीं है, बस फील ले लेना कि मतलब टॉपिक क्या है। इफ दिस इज द मीन पोजीशन, लेट्स से मतलब ये मीन पोजीशन है, तो मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, यानी कि इस तरीके का कर्व आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए देखने मिलेगा। ठीक है, और मीन वाले पॉइंट पर ही बेटा पोटेंशियल मिनिमम होता है। तो इस तरीके का आपको एक कर्व और देखने मिल सकता है, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, राइट? बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आई होप ये बहुत बड़ी बात नहीं है ना? यस मैम। बहुत बढ़िया। अब आ जाइए किस पर? एनर्जी ऑफ एसएचएम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इतना हमें नीड नहीं है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। आज का अपना ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी, ग्राफ इंपॉर्टेंट था इसलिए करा, वो सही है। अब आ जाइए इंडिविजुअल प्रैक्टिस टाइम पर। अभी कुछ पीवाईक्यूज है विच यू विल डू एंड आई विल जज यू। नो, आई विल नॉट जज यू, ये तो मैंने ऐसे ही फ्लो में मजाक में कह दिया, जस्ट लाइक डीएनए। नो नो नो, क्या क्या बेटा? डीएनए लग रहा था वो, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी। एक आर्टिस्ट अच्छा वही है जिसकी एक ड्राइंग कई सारी चीजें रिप्रेजेंट कर पाए। मैम आज स्कूल में सर कैलिपर पढ़ा रहे थे ना, कैपिलरी राइज। सो सर ने पूछा कि कैपिलरी क्या होता है, तो बच्चे ने बोला कि ब्लड वेसल। ये ऐसी बात तो है भाई, उसका यूज ही तुम्हारे बायो में है उस वाली चीज का। मतलब ऐसे थोड़े कम एप्लीकेशन मिल पाते हैं जो अपन बायो और उसका डायरेक्टली कनेक्ट करें, कैपिलरी वाला वहीं का है। मैम इसके अंदर हम ऑप्शंस को जज नहीं कर सकते। तो फिर सॉल्यूशन करो। पोल लॉन्च हो चुका है, मैं आपको टाइम दे देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी ज्यादा कल की ट्रीट जो रह गई थी, किसकी ट्रीट रह गई थी भाई? तुमने बनाया है इमोजी से बैठ के, पढ़ाई करो प्रिंस, जो रैबिट बना रहे हो ना तुम। अरे भाई आंसर आया, इसमें कुछ हिंट दे दो। हिंट दूं? HINT? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, अभी रुक जाओ देती हूँ। पहले मैं पोल देख लूं आप लोगों ने तुक्के वुक्के बिठाए हैं कि नहीं। मैंने तो नहीं करा अरे आंसर। हाँ, तो अभी रुक जाओ, वेट करो, चलो अभी टाइम है, सोचो 1 मिनट और। हिंट। मैम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एसएचएम से लगेगा क्या? क्या बेटा? अभी चलो आप लोग 1 मिनट है, आप लोग सोचो। लाइक अभी 1 मिनट नहीं है, आप लोगों ने मुझसे बात की तो 7:46 तक सोचो। थोड़ा सा कोशिश करो कि कुछ कनेक्शन हो जाए। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, अगर क्वेश्चन गंदा लग रहा है तो। अ बॉडी इज एक्सिक्यूटिंग एसएचएम with frequency n of and the frequency of its potential energy is। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, सोचो। मैं चाहती हूँ आप लोगों की तरफ से आंसर है इसका।
मैम हाँ जी बेटा। मैम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का जो एसएचएम से जो फॉर्मूला था वही लगेगा क्या? हाँ बिल्कुल। मैम चलो 46 भी हो गया, लेट्स एंड इट एंड एक बार अपन डिस्कस करते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया, मतलब मैंने क्या, आप ही ने मुझे बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, राइट? बताया था? यस मैम। यस क्या मुझे ये रिलेशन याद है कि ओमेगा स्क्वायर को अपन के बाय एम बोलते हैं? तो इस हिसाब से आपको यहाँ से के का वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर मिलता है। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये भी तो रख सकती हूँ। बोलो। यस मैम। ठीक है। अब एक बात बताइए, आपके पास जो इक्वेशन होती है एसएचएम की वो बोलती है कि y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा को जब यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो 2 पाई न्यू लिख देते हैं, राइट? तो ए साइन 2 पाई न्यू टी। ये सुनो, बोलो। अब आपने देखो पोटेंशियल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन निकाला था हाफ के एक्स स्क्वायर वाला, मतलब ये वाला ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर आ रहा है। अब इस साइन स्क्वायर को मैं कुछ ऐसा करूं कि कॉस वगैरह की टर्म में मतलब लाइक स्क्वायर वाली चीज हट जाए, लीनियर आ जाए। तो आई गेस मुझे एक आइडेंटिटी याद आती है, थोड़ा सा बस ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा, मतलब लाइक ऐसा साउंड हो रहा है, बट ये आपका पीवाईक्यू और रिसेंट ईयर्स का है तो अपन इग्नोर भी नहीं मार सकते। देखो एक सेकंड बेटा, आपको थोड़ी बहुत आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। जैसे कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ कॉस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट? यस मैम। तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे पुट करके देख लो। बेसिकली मैंने ये क्या किया, मैंने क्योंकि देखो मेरे पास यहाँ पे साइन की टर्म्स में था तो मैंने स्क्वायर वाली चीज रखी, इसको सिर्फ जज करने के लिए ऐसे किया, राइट? तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको थीटा ये जो आ रहा है ना दैट इज ओमेगा टी ना। यहाँ पे भी देखो सिंपल सी बात है, यहाँ थीटा क्या था, ओमेगा टी था ना, तो ये 2 ओमेगा टी आ गया। हेलो, समझ में आ रहा है? यस मैम। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के, ठीक है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर की जगह ये वाली टर्म लिखने की कोशिश करो, यानी कि 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। अगर सारे बच्चे इस पॉइंट पर आ गए हैं तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप। यस मैम। ओके दैट्स गुड। तो ये आपके पास हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। बेटा अब आप यहाँ पे देखो 2 ओमेगा आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा था, ओमेगा आ रहा था। समझ रहे हो क्या हुआ? ये ट्वाइस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपके पास न्यू आई है ना, 2 न्यू मान लो अगर वैसे मानिए, तो इसको आप जब खोलोगे तो आपके पास ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई न्यू। तो ये ट्वाइस हो गई फ्रीक्वेंसी, राइट? यस मैम। यस मैम। अब इसको थोड़ा फील करके देखते हैं कि फील कैसे हो इस चीज को। अगर आप भाई किसी एसएचएम को बना रहे हो तो ऐसे बन गया एसएचएम, राइट? अगर आप साइन स्क्वायर को ड्रॉ करोगे, कहीं है जगह, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं दोनों। अगर आप साइन को ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसा आएगा ना, अगर आप साइन स्क्वायर को ड्रॉ करते हो तो वो ऐसा आता है ना, और थोड़ा स्मूथ जाता है, ऐसे भी बिल्कुल शार्प नहीं आता, इस तरीके से ऐसे। समझ रहे हो? तो आप देख रहे हो ये पर्टिकुलर साइकिल कितने टाइम में, आपका यहां से यहां तक एक साइकिल है, राइट? और ये इतने ही टाइम में हो जा रही है। समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। आपके साइन के टी के हिसाब से यहाँ पे 2 साइकिल आ चुकी हैं, जबकि यहाँ पे 1 साइकिल ही आई है। तो वो आपसे यही पूछ रहा था। ये तो मैंने आपको इतना बता दिया जस्ट टू एक्सप्लेन, क्योंकि आपको दिक्कत हुई। अदरवाइज सिर्फ आपको ये देखना था कि एसएचएम में आपको साइन थीटा कुछ मिलता है, राइट? और पोटेंशियल एनर्जी में आपको साइन स्क्वायर कुछ मिलता है। उसके बाद बस आपको एक ग्राफ याद आने चाहिए थे और ग्राफ से आपको आंसर 2n मार्क करना था। आगे से याद रखोगे? यस मैम।
चलिए यस मैम। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। इस क्वेश्चन में आपको बोला है, we have a particle of mass m which is released from rest and follows a parabolic path as shown in this figure. Assuming that the displacement of the mass from the origin is small, which graph correctly depicts the position of the particle as a function of time? 2011 का क्वेश्चन है, जिसके एक साल बाद अफवाह फैली थी कि दुनिया खत्म होने वाली है, पर हम और आप आज भी हैं। भाई तुम्हें नहीं पता, उस टाइम बहुत स्ट्रेस था, जिंदगी ऐसी लग रही थी कि क्यों ही कर रहे हैं, हम मूवी भी आई होने वाली है। 2000 भाई ऐसे तो लग रहा था कि अगले साल तो खत्म हो रहे हैं, खाना खा पी लेते हैं, क्या कर रहे हैं लोग। मैं तो खुश हो जाती कि अभी मजे कर लो, बाद में क्या ही होगा, मस्त जियो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, स्कूल जाना। हम तो जब छोटे से हो गए ना बेटा, तुम्हें तो वैसे ही मजे ले रहे हो, तुम्हें तो बस उठा के वैसे कि बेटा एहसान कर दो दुनिया पे, उठ जाओ, स्कूल हो आओ, ऐसी वाली जिंदगी जी रहे हो। दर्द तो हमें था। आपने कोई बात नहीं सुनी हर्ष? बनी थी उस टाइम ही अफवाह हम ही 4 लोगों ने फैलाई थी, जो पूरे समाज में फैली थी। हम 4 लोग, हम 4 दोस्त। मैं मजाक नहीं करी, सच में टाइम दे रही हूँ मैं तुम लोगों को। अभी हो रहा है 1952, 1954 तक बता दो। चलो पोल लॉन्च हो चुका है गेस। मैम इसमें कुछ ई ऑप्शन भी है क्या? क्या बेटा, क्या कह रहे हो? मैम इसमें ई ऑप्शन भी है क्या? ई ऑप्शन नहीं चाह रही तू है? अच्छा, ओ आई गॉट इट, आप मजाक कर रहे हो। मैं भी मैंने वो लगा नहीं ना, इतना सीरियसली कोई मजाक करेगा थोड़ी। मैं उम्मीद नहीं करती ना आप मेरी जैसी हरकतें करोगे। ई ऑप्शन क्यों चाहिए, चार तो है। खैर सोचिए, करिए, प्यारा सा क्वेश्चन है, ग्राफ के क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। हम पार्टिकल रेस्ट से, इसका मतलब मेन पोजीशन से नहीं है ना वो, उसने पता नहीं बेटा, मोशन। पता नहीं, अभी तो मुझे ज्ञान आएगा कुछ टाइम बाद। हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, देखो जैसे कि स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है इंडिविजुअल, अलग अलग करो या तुमने मुझे मुझे टॉन्ट मारा कि ग्रेट बता दिया। अच्छा, आपस में खेल रहे हो तो सही है। कल लाइव क्लास में टॉन्टबाजी चल रही है। ना ना ना, इतना तो हम फ्रेंड नहीं हुए हैं। चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 का पोल एंड करते हैं और इट्स टाइम टू सॉल्व इट। आपको लगता होगा ना इट्स टाइम टू के बाद अपन ऐसे कहेंगे इट्स टाइम टू डिस्को। मतलब ऐसे दिखाई नहीं दे रही कि कौन से ऑप्शंस में कितने वो। अभी दिखाते हैं, ऐसे कैसे दिखाई नहीं दे रहा आपको? इट हर्ट्स मी। क्वेश्चन ने आपको एक कर्व दिया है, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो। मुझे एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने ध्यान से नहीं देखा यार। तो पोटेंशियल ने आपको एक कर्व दिया है कुछ ऐसा, ठीक है। अब एक बात बताइए, इस कर्व में उन्होंने ये भी आपको ऐसे कुछ दे दिया, अच्छा दिया था उन्होंने ऐसा कुछ, ठीक है। आप ध्यान से बताओ, ये पैराबोला वाली इक्वेशन कब यूज होती है? जब मॉड वगैरह चीजें आती हैं, या फिर अगर मैं इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बोलूं तो आई गेस कोई भी बच्चा इस बात से एग्री करेगा कि इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो ऐसे दिखेगा, मतलब ऐसे रिलेशन का ग्राफ ऐसा दिखता है, राइट। भाई एक्स की आप पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी वैल्यू पुट करो, आपको एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही मिलने वाला है। हाइपरबोला है तो वो ऐसे 4x स्क्वायर करके कुछ होती है ना शायद इक्वेशन। नहीं, for time being I'm not going to that deep in maths because that's not my zone. मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि क्या ऐसा ग्राफ, ऐसा इक्वेशन ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, राइट? यस मैम। राइट।
आपके पास पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ चुका है बेटा। पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर आपके पास है, एक सेकेंड, हाँ, तो आपको पता है फोर्स कैसे निकालते हैं? फोर्स इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx, राइट, विच इज माइनस d बाई dx। आप यहाँ पे v का वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो इसको, -2x आ रहा है। फोर्स को मैं ma लिख सकती हूँ, अब क्योंकि हम बड़े हो गए हैं तो हम इसको md2x dt2 लिख सकते हैं। अगेन यहां से आप सॉल्व करके देख लो कि आपकी इक्वेशन क्या आ रही है। ऐसा कुछ आ रहा है, बोलो क्या ये मिलती जुलती इक्वेशन है हमारी इक्वेशन ऑफ एसएचएम से? भाई इक्वेशन ऑफ एसएचएम मेरी होती थी d2x बाई dt2 डिवाइडेड सॉरी प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो आपको इक्वेशन सेम समझ में आ रही है? यस मैम। यस। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, देखिए इसका जो सोल्यूशन आता था वो आता था x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। तो सबसे पहले तो एक साइन वाला वेव आना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो साइन वाली वेव, और जो कि इन्होंने बोला क्या क्या बोला इन्होंने बेटा? ओमेगा, हाँ ये सब हमारे पास है, दैट्स कूल। अब एक बार साइन वाली वेव अपन देखते हैं, सिर्फ साइन जैसी साइनोसोडियल वेव। तो आई गेस ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, बी, ये तो हम ऐसे देख के नहीं हटा सकते हैं कि ये तो गलत है, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, राइट? बोलो। यस मैम। यस मैम। अब एक बात बताओ भाई, यहाँ पे थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा, इसके आगे दो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करें? आई थॉट कि दोनों साइनोसोडियल, एक मिनट। A particle of mass m is released from rest and follows a parabola as shown in this figure. नहीं, ऑप्शन ए या डी में से कोई एक होगा ना। We need to solve it. Which graph correctly depicts the position of particle as a function of time? कमेंट में 2 ऑप्शन ए को है और 2 ऑप्शन डी को है। हाँ नहीं तो वो तो, दो बाकी मैंने काट दिए, ठीक है, बचता ही अपने पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी है। तो मैंने डी ऑप्शन करा था। मेजॉरिटी नहीं, रुक जाओ, उसका ऐसे नहीं लॉजिक, एक सेकंड मुझे जरा देखना दो क्या हो गया यहाँ पे। पार्टिकल ऑफ मास m which is released from rest, released from rest। यस मैम। इस लैंग्वेज से लगता है मतलब लाइक मुझे भी तो फील आ रही है कि एक्सट्रीम से निकला गया है। आप लोगों को क्या लग रहा है? खाली फील पे अपन टेस्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी और टाइम भी नहीं होगा ना, तो 0 से स्टार्ट होगा शायद। क्या बेटा क्या? मैम कुछ नहीं। अरे नहीं बोलो ना भाई, बोलो। मैम मैं कह रही थी कि जैसे डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी 0 है, मतलब रेस्ट है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगी और टाइम भी वो नहीं लेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगी, तो शायद वो रेस्ट से स्टार्ट किया होगा, तो 0 ही हो सकता है उसका ग्राफ स्टार्ट 0 से। ओके मैम मैंने ना, हाँ बोलो। मैंने एक वीडियो में देखा था, उसमें एक लेडी से पूछा था पहले कोई बात, फिर उसने बोल दिया कि कुछ नहीं, फिर उसने उसे बहुत कन्विंस करा, तब भी नहीं बताया था, पर सृष्टि ने बता दिया। देखो तो इस कहानी से हमें कोई शिक्षा नहीं मिलती। सृष्टि आपने सही किया बेटा। अरे यार अब मिलती है कि हमें हमेशा वीडियोस को नहीं फॉलो करना चाहिए, हमें अपना दिमाग भी यूज करना चाहिए। ये आज की जो जेन जी जनरेशन है ना, जहां से ज्ञान और आज का ज्ञान मिल रहा है ना, अच्छा है, अच्छा है। अरे मुझे को थोड़ा सा पता नहीं क्यों। मैम गूगल कर लो। अच्छा यही काम और रह गया है। रुक जाओ, एक काम करते हैं, इसको हम अभी के लिए ड्रॉप करते हैं, ठीक है? मतलब एक ही फ्लो में कनेक्ट हो जाता तो हो जाता, वे लाइक ब्रेक हो गया है तो वी विल ड्रॉप इट एंड आई विल टेक इट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है? ओके मैम। ओके चलिए, हाँ अब बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की।
सिंपल पेंडुलम वैसे तो हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, बस एक थोड़ा सा जस्ट फॉर डिस्कशन सेक मैं आपको इसको ग्रेविटेशन से जोड़ के पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करके चीजों को पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन से मतलब इंटीग्रेट से मैं मतलब वो नहीं जिससे आपको डर लगता है, मतलब कॉन्सेप्ट्स को जब अपन इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं तो फील ज्यादा आती है। जैसे कि आपने देखा था कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम का रिलेशन आया था टाइम का, दैट इज t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l by g। फिलहाल आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट कांस्टेंट, लेट्स फोकस ऑन l एंड g। तो आप देख सकते हो कि t रूट l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रूट g के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जब ये g के प्रोपोर्शनल आ गया तो एक समझदार बच्चे को उसे ग्रेविटेशन से जोड़ना चाहिए, क्योंकि वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है, विद डेप्थ आपने पढ़ा है, राइट, विद एल्टीट्यूड आपने पढ़ा है, एंड 2-3 आपने जो नहीं पढ़े वो इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि वो आपके लिए जरूरी नहीं थे, बट एक्सप्रेशन आप याद रख सकते हो, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे कि आप विद रोटेशन भी इसको देख सकते हो, ठीक है। अब मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं जरा यहाँ पे ड्राइंग कर दूं। ये जो पृथ्वी है इसमें स्त्री नहीं रहती। स्त्री मेरा मतलब आई एम नॉट मिसोजिनिस्ट, फेमिनिस्ट वन, ये मेरा मतलब था वो भूत वाली जो हमारी क्लास में अभी, ठीक है। दिस इज अर्थ, आवर मदर प्लैनेट अर्थ, ठीक है। सो द थिंग इज कि जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आप मान लीजिए यहाँ से अर्थ ऐसे घूम रही है, बेसिकली हम इस चीज को मान रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब आप लोग, ठीक है, एक बार टनल खोद के यहाँ पर हो आप, लेट्स से इसको एक बच्चे का नाम दे देते हैं तनिष्का, ठीक है। तनिष्का टनल खोद के अंदर है अर्थ के। एक दूसरी बच्ची सृष्टि, वो ऑन द सरफेस है। मैं सृष्टि का नाम ही लेने वाली थी वैसे। अच्छा, और एक दूसरी बच्ची स्त्री, बेटा भूल गए क्या, स्त्री गोले पे नहीं थी, वो हवा में। स्त्री को हवा में कर देते हैं, यस, ठीक है। और हमारे पास एक बच्ची है प्रीति, जो ऑब्जर्व कर रही है चीजें अलादीन के कालीन पे। तो प्रीति ने सबसे पहले सृष्टि से पूछा कि बताओ तुम्हारे पेंडुलम का, इसने सबको ना 3-3 पेंडुलम दिए, एक पेंडुलम दिया और सेम बिल्कुल आइडेंटिकल पेंडुलम्स थे, सेम लेंथ सब। इसने ना सृष्टि से पूछा कि बताओ क्या रीडिंग है तुम्हारी, तो सृष्टि ने बोल दिया कि t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l by g। उससे यही उम्मीद थी, यही बोलेगी वो, क्योंकि g उसको ऑन द सरफेस है, तो ऑन द सरफेस तो g का वैल्यू हमको पता ही होता है, मैक्सिमम है, ठीक है। फिर तनिष्का अपने फिर प्रीति कालीन में उड़ते हुए टनल के अंदर गई और उसने तनिष्का से पूछा कि तनिष्का व्हाट इज टी टैन, कि तनिष्का व्हाट इज द रीडिंग ऑफ योर पेंडुलम। तो तनिष्का ने बोला कि भाई हमारे यहाँ तो आ रही है 2 पाई अंडर रूट l अपॉन, इसने हमें g का वैल्यू बता दिया कि ये वाली आ रही है। समझ रहे हो आप, सेम सिस्टम की टाइम पीरियड वेरी कर गई ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन, क्योंकि g पे डिपेंड कर रहा है। फिर प्रीति उड़ के गई स्त्री के पास और उसने पूछा स्त्री आप बताओ। हाँ, डरी नहीं, प्रीति डरती नहीं है। और स्त्री के पास पहुंचे कि आप बताओ क्या टाइम आ रहा है, तो उसने कहा, स्त्री ने 2 पाई l, ऐसा करके कुछ अपना भूत वाली आवाज में बोला। सबसे ज्यादा स्त्री से इज्जत से पूछा गया। नहीं, इसने नहीं पूछा, उसने पूछा ओ स्त्री, ऐसे पूछा कि ओ स्त्री क्या टाइम होगा। और फिर जब उसने देखा कि इसने किससे पूछा तो फिर भागी कि शिट स्त्री। तो खैर कुल मिला के आपने देखा हर एक पोजीशन के साथ इसने सब चीजें चेंज करी। फिर एक बच्चा ले लेते हैं क्लास का, बच्चों के साथ ऐसे क्यों हम भेदभाव करें, बेचारे क्यूट से बच्चे हैं हमारे पास। तो एक बच्चा है प्रिंस, चलो प्रिंस, जो भी चाय बना रहा था। तो एक बच्चा था प्रिंस, वो इस एक्सिस को पकड़ के खड़ा है, वो इस एक्सिस पे घूम रहा है अर्थ के साथ, ऐसे यहाँ लटका हुआ है वो। मैम प्रिंस चाय बना रहे हैं तो उनके सर्वेंट्स कहाँ हैं? पता नहीं, फिलहाल प्रिंस तो प्रिंस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ घूम रहा है, तो इमेजिन करो। अब प्रीति मतलब बहुत ही जुझारू लड़की है, वो फिर भी रीडिंग लेने प्रिंस के पास भी पहुंच गई कि प्रिंस आप बताओ क्या रीडिंग आ रही है। आप लोग तो आप करके बात करते हो ना आपस में। तो प्रिंस ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो अलग रीडिंग आ रही है, हम तो घूम रहे हैं। उसने घूमते घूमते बड़ी अजीब सी रीडिंग बताई। तो एक बार को तो इसको प्रीति को लगा कि गलती बोल रहा है, बट वो सही बोल रहा था।
जब रोटेशन के साथ, आपने सुना नहीं है पर मैं आपको बता देती हूँ, रोटेशन के साथ जो ग्रेविटी वेरी करती है वो ये होता है ऑन द सरफेस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। आर है रेडियस ऑफ द अर्थ, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, और लैम्डा होता है एल्टीट्यूड के साथ वो कितना एंगल बना रहा है। तो खैर वो हमारा कंसर्न है ही नहीं, खैर फ्रेंड्स हमने इसलिए वहां लटका रखा है। बट द मेन थिंग इज कि बस ये आपको पता होना चाहिए, रोटेशन के साथ ऑन द सरफेस डेप्थ और हाइट सबके साथ जी वेरी करता है, इसलिए सबके साथ टाइम पीरियड भी वेरी करेगा। इज दैट ओके? बोलो। यस मैम। लेट्स कम टू स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हमारे पास दो टाइप का है, एक है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एक है वर्टिकल। ये डिस्कशन मैंने आपसे कर दिया था सिर्फ सेटअप को लेकर, आपको पता था सेटअप ऐसे होता है। ऑब्वियसली दिस इज वर्टिकल वन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल वन। अब इनमें फर्क क्या है, इनमें बातें क्या है, हम उस चीज को जानते हैं। तो हाँ बेटा कुछ पूछ रहा है क्या सृष्टि? हाँ, वो फ्रेंड्स ने क्या बताई थी रेटिंग, वो नहीं लिखी मैंने, एक बार बता दो। क्या वो टी की वैल्यू क्या बताई थी फ्रेंड्स ने? ओ प्रिंस ने क्या, प्रिंस बताएगा फिर से। प्रिंस बताओ। अब प्रीति की जगह सृष्टि पूछ रही है। 2/√L समथिंग। वेरी गुड। तनिष्का को तो अंदर सुनाई नहीं दिया हुआ ना, डेप्थ में है वो। यस हाँ, मिल गई। यहाँ पे है। मैम जब क्वेश्चन आएगा टेस्ट में तो मैं लिखी होंगी, मैं डेप्थ में थी इसीलिए कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाई। हाँ मैं अंदर चली गई थी। और प्रीति हवा में उड़े जा रही है, आजादीन का कालीन। बस सृष्टि समझ पाई क्योंकि वो ऑन द सरफेस थी। स्त्री को प्रिंस भी तो समझा ना, घूम रहा था वहीं पे। हाँ हाँ। चलिए अब बात करते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की। तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल सेटअप उसका कुछ इस तरीके से होता है, समथिंग लाइक दिस। दिस इज द मास ऑफ द ब्लॉक और ये अपने पास स्प्रिंग है। इज दैट ओके? यस मैम। मैंने आपको बताया था कि इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको नेचुरल लेंथ पर ही मिल जाता है, तो ये इसका नेचुरल लेंथ है, यहीं पर आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा, कोई इश्यू आपको नहीं देखने मिलेगा। अब इसके बाद क्या होगा, आप लोगों को तो मजा आता नहीं है, आपने मतलब कर दिया इसको इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस। अब आपको क्या, आपने तो स्टेप 1 लिखवाया था कि इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर दो, बट ठीक है। तो आपने बेसिकली इसका इक्विलिब्रियम वाला स्टेट डिस्टर्ब किया, राइट, और इसको स्ट्रेच करके आप यहां कहीं ले आए। ओके कोई इश्यू नहीं है, आ गया, ठीक है। अब बेटा ये आपकी गिवन कंडीशन में दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, राइट, ये आपका एम्पलीट्यूड होगा। जब आपने यहां से छोड़ा तो आपने देखा कि फिर डिस्प्लेस करने लगा। अब ये इस पोजीशन के अबाउट डिस्प्लेस करेगा, पहले इधर जाएगा फिर वापस इधर आएगा, फिर इधर जाएगा फिर वापस इधर आएगा। समझ में आ रहा है ना डिस्प्लेसमेंट वाली सिचुएशन कैसे होगी? यस मैम। यस ठीक है, ओके। अब मैंने आपको जो स्टेप्स लिखवाए थे उसके हिसाब से आपको एक चीज समझ में, एक मिनट, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अब हमें इसकी इक्वेशन वगैरह निकालनी है। हमने इसका मीन पोजीशन निकाल दी, मीन पोजीशन के बाद हमने इसका रिस्टोरिंग फोर्स देख लिया, -kx के बराबर आना चाहिए, राइट। देखो भाई स्प्रिंग का भी तो जो फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स वो -kx ही होता है ना। आप इस k को रख सकते हो -m⍵²x, राइट, k की जगह रख सकते हो। ये आपने स्प्रिंग फोर्स के बराबर रख दिया, कुल मिला के यहाँ से आपको मिल जाएगा। मुझे बस बेसिकली यहाँ से ओमेगा मतलब 2π/t चाहिए, निकाल के दे दो मुझे क्या आ रहा है। छोड़ दो ये काम, आपको फटाफट से बता दो क्या आ रहा है जल्दी से। ओमेगा का वैल्यू क्या आ रहा है? भाई ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा था। √k/m। गुड गुड, दिस इज द टाइम पीरियड, राइट। कोई दिक्कत नहीं है ना, वही चीज तुमको आती है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, याद रखना एक चीज में इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लिख देती हूँ। पार्टिकल विल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, और वो मीन पोजीशन उसको कहां पे मिलेगी बेटा? नेचुरल
लेंथ पे। दिस इज इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू विल रिमेंबर इट, ठीक है। अब आ जाइए वर्टिकल सेटअप पे। भाई वर्टिकल सेटअप बड़ा प्यारा है। वर्टिकल सेटअप आपसे आपको ऐसा लगेगा कि यही आपका मेन पोजीशन है, बट मैंने बताया था यहाँ पर आप लोग ही ऐसे हाथ लगा कर खड़े हो। कैसा हाथ है आपका? बस ठीक है, आप लोग ही खड़े हो हाथ लगा के, ठीक है। यहां से किसी इंसान ने आपको ऐसे बॉल फेंक के मारी, उसके हाथ में एक पेन है, शायद कुछ लिख रही हैं वो, शायद टीचर होंगी कोई, पता नहीं किसने आपको फेंक के मारा है कुछ, मैं नहीं हूं, ठीक है। आप हट गए वहां से। अब जैसे ही आप हटोगे तो ड्यू टू इट्स वेट ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, जहां ये रुकेगी वो पॉइंट होगा बेटा जहां पर mg स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। यस और नो? भाई तभी तो रुकेगी जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यानी कि दिस इज योर मीन पोजीशन। और मैंने आपको जब सारे स्टेप्स लिखवाए थे, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऑसिलेशन चाहिए तो आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे, ठीक है। अब आपने यहां से भी डिस्प्लेस कर दिया और खींच दिया, ऐसा कुछ, समझ रहे हो? अब आपने ये मीन पोजीशन से नीचे डिस्प्लेस किया ना, लेट्स से कुछ y डिस्प्लेस किया, तो अब ये ऑसिलेट करेगा। अभी इस मीन पोजीशन के अबाउट y नीचे और तकरीबन y ऊपर तक भी आएगा। यहां पे अब मीन के अबाउट ऑसिलेशन स्टार्ट होगा। इज दैट ओके? यस मैम। ओके, यस मैम। तो ऐसा मान लीजिए कि सबसे पहले, हाँ बेटा, ऐसा तो हमने किस वर्क पर एनर्जी में भी पढ़ा था ना। यस यस, ऐसा मान लीजिए कि आपने वाई नॉट डिस्प्लेस किया पहले, ये जो पोजीशन थी जहां से आपने हाथ पकड़ रखा था वहां से छोड़ के आपने वाई नॉट डिस्प्लेस किया। उस केस में बेटा आपके पास एम जी के वाई नॉट के बराबर आ गया क्या? क्या यहां से वाई नॉट एम जी बाई के के बराबर आ गया? पक्का? अब एक बात बताओ, अब जब आपके पास देखो ना ये mg फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स के वाई नॉट आएगा जितना डिस्प्लेस किया के एक्स, बराबर रख दिया आपने इक्विलिब्रियम सिचुएशन में। बोलो। यस मैम। अब ना थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा y अगर यूज करेंगे, क्योंकि y नॉट हमने पहले यूज कर दिया, दिक्कत हो जाएगी, इसको x लिख देते हैं। अब एक बात बताओ, आपने इसको x और डिस्प्लेस कर दिया बेटा, जब x और डिस्प्लेस कर दोगे, क्या अब टोटल आपके पास जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखो, टोटल आपके पास जो डिस्टेंस है क्या वो y नॉट प्लस एक्स नहीं हो जाएगा? यस भाई है ना। देखो x आपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, दिस इज, एक मिनट रुको, दिस इज योर y नॉट ना, और ये आपका x है, तो टोटल जो इसका एम्पलीट्यूड या जो भी इसमें कंप्रेशन आया वो y नॉट प्लस एक्स का नहीं आया। भाई नेचुरल लेंथ तो ये थी ना, आपने इसको देखो कितना स्ट्रेच कर दिया। ये सुनो, तो इतनी फोर्स से वो ऊपर जाना चाहिए, बट यहाँ पे अभी भी तो mg एक्ट करेगा। बस ये समझ लो हम सिर्फ इक्वेशंस बैलेंस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैम एक डाउट था। हाँ जी बोलो बेटा। जब वो मीन पोजीशन पे है, तो जैसे जब मीन पोजीशन पे होगा तब वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं करेगा, अगर हम मीन से उसको डिस्प्लेस करेंगे एक्स तब करेगा ऑसिलेटरी मोशन, या फिर मीन पे भी करेगा? नहीं बेटा देखो, मैंने हमेशा बोला है मीन आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ से डिस्प्लेस करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट दी ऑसिलेशंस। ओके मैम। तो खैर कुल मिला के ये आपके पास सिचुएशन है क्या? एक सेकेंड मैम, लेकिन जब वो हाथ हटाएंगे तब वो नीचे जाएगा, फिर उसके बाद फिर ऊपर नीचे ऑसिलेट तो करेगा? नहीं नहीं नहीं, फिर वो अपनी एक स्टेबल पोजीशन पे भी आ जाएगा ना, जहां पर mg और स्प्रिंग फोर्स बराबर हो जाएगी। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। देखो बेटा यहाँ पे आपको नेचुरल लेंथ पर ही इक्विलिब्रियम मिल गया था, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन mg सब बराबर था, है ना। इस केस में यहाँ तो आपको वाली चीज नहीं मिली ना, पहले आपने लगा रखा तब तो ओके था, बट जब आपने हटा दिया तो mg अनबैलेंस्ड रह गया ना बच्चे, और जब भी अनबैलेंस्ड है तो वो कभी भी इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन तो हो ही नहीं सकती, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। ओके मैम, गॉट इट। ओके बेटा, के वाई नॉट का वैल्यू ही तो mg था, यहाँ पे आप रख दो। यस मैम। मैंने अभी भी नहीं रखा, रख दो कहके। तो आप ध्यान से देखो, mg से mg गया,
ये माइनस के एक्स आ गया। ये सुनो, यानी कि फिर से आपके पास टाइम 2 पाई अंडर रूट एम बाई के ही आ गया। कितनी प्यारी आपको ऑब्जर्वेशन मिली है, समझ में आया या फील नहीं हुआ कि क्या ऑब्जर्वेशन आई अभी आपके पास? यस मैम। क्वेश्चन की इसके हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा है, कैसे रखा है। स्प्रिंग ब्लॉक, एक मिनट, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो टाइम पीरियड है ना बेटा, this time period is independent of orientation। आप कैसे भी उसको रख दो, आपने उसको ऐसे रखा हुआ है तो भी, आपने उसको ऐसे रखा हुआ है तो भी, आप उसको कल को यहां रख दो तो भी, ठीक है। और कोई सिचुएशन आपको याद आ रही हो, लो ऐसे रख दो तो भी, हर जगह टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाय के ही आएगा। लेकिन ध्यान रखना, हर जगह जो डिफरेंस आएगा वो मीन पोजीशन आएगा। मीन पोजीशन कैन बी डिफरेंट, ठीक है, मीन पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हर एक मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 ही होगी, क्योंकि ये फैक्ट है। समझ में आया? यस मैम। यस बशर्ते ये ब्लॉक एम मास का हो, कभी एम मास चेंज कर दो और ये स्प्रिंग कांस्टेंट भी के ही हो, ठीक है। तब चलिए, अब इसी बात के साथ एक बहुत ही प्यारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, और फटाफट से लाइक उसको, उसमें आपको डेरिवेशन वगैरह में जाने की जरूरत नहीं, आई नो आपका टाइम हो गया है, बट प्लीज अगर आप रुक जाओ तो। यस मैम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। सो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। हमारे पास देखो, कॉम्बिनेशन आपने रेसिस्टेंस की टर्म्स में पढ़ा होगा, पैरेलल और यू नो कैसे कैसे पढ़ा होगा आपने, याद है? पैरेलल सीरीज। यस मैम, पढ़ा तो इसी था। तरीके से आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग आता है इधर भी। यहां भी आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा और यहां भी आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन विल टॉक अबाउट वन थिंग, ध्यान रखना, जैसे आप सीरीज में वहां पढ़ते होगे रेसिस्टेंस में कि करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है, ऐसे ही पढ़ते थे ना? ये तो 10th में था। हाँ, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सीरीज में फोर्स सेम होगा बट डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात आएगी तब फोर्स डिफरेंट होगा बट डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अब जरा मैं आपको ये सेटअप बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको फील आ जाए, फिर मैं आपको इसको पहचानने का एक तरीका भी बता दूंगी। इसके बाद के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, वो नहीं है मतलब पॉइंट, ठीक है। देखो, जैसे कि एक स्प्रिंग ये है और दूसरी स्प्रिंग ये है, ठीक है, और आपके पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक के लिए जगह ही नहीं बची, ये इस तरीके का आपके पास सेटअप है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मान लो, इसका K2 मान लो, इसका M मास मान लो, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने यहाँ पर एक फोर्स लगाई F, अब ये ब्लॉक आगे खींचेगा? जब इनके कांस्टेंट्स अलग हैं तो जरूरी थोड़ी दोनों सेम अमाउंट से खींचे, हो सकता है ये x1 से आगे खींचे, ये x2 से खींचे। तो यही तो मैंने बोला, फोर्स तो दोनों पे सेम लग रही है बट उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सिंस उनके K1 या K का वैल्यू डिफरेंट है तो x भी डिफरेंट आएगा, ठीक है। अब जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिखता है। देखो, हमारे पास दो स्प्रिंग है, एक ये है और एक स्प्रिंग बेटा ये है, ठीक है, पैरेलल कनेक्टेड है, और आपके पास यहाँ पे एक ब्लॉक है। दिस इज K1, दिस इज K2। अब आपने फोर्स इस पे ऐसे लगाई, अब यहाँ पे फोर्स डिफरेंट हो सकती है ना। अब मुझे नहीं पता कि ऊपर वाले पे कितनी गई, क्या गया, लेकिन जो भी कुछ हो, ये ब्लॉक जब डिस्प्लेस करेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट अब फ्रॉम द मीन पोजीशन, अरे एक सेकंड भाई, तो वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन सेम होगा, राइट। फोर्स कैन बी डिफरेंट बट डिस्प्लेसमेंट्स आर सेम, यही मैंने आपको बात बोली, ओके। यस, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी सीरीज पैरेलल याद है रेसिस्टर्स का,
तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन के केसेस में जो आपकी स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वो आता है 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। ये यूजुअली सीरीज रेसिस्टेंस से अलग है। सीरीज रेसिस्टेंस में R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे आता था। यहाँ पे K इक्विवेलेंट 1/k1 प्लस 1/k2 और आगे और भी स्प्रिंग होगी तो 1/k3, यानी कि पैरेलल जैसा रिजल्ट देगा। और पैरेलल के केस में आपके पास K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 प्लस K3 करके आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसका तरीका है। हम इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिर्फ PYQs ही करेंगे। ओके, यस ठीक है। तो अब ये बाकी इसके बारे में जो कुछ भी था वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस थे अपन नेक्स्ट क्लास में इसी PDF के साथ कर लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ। आप वेंसडे को मेरे पास फर्स्ट स्लॉट में आओगे कि सेकंड स्लॉट में आओगे? सेकंड स्लॉट में आओगे, राइट? ठीक है, तो अब जब सेकंड स्लॉट में आओगे तो हम लोग ना इसको और आगे थोड़ी क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे, ये और स्प्रिंग ये काम कर लेंगे। ठीक है, और प्री वर्क आपका एप्लीकेशन ऑफ SHM करके लाने का, याद है मैंने बताया था, यूट्यूब वाला, टनल वाला, वो सब आप करोगे। बाकी अब अपन क्लास एंड करते हैं, मेरी दूसरी क्लास भी है। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। इज दैट फाइन? जस्ट कंप्लीट द रिचुअल देन। बाय मैम। ओके मैम, बाय मैम। बाय।